मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने फ्लो चार्ट टॉपिक लेके आई हूँ। इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, हाउ टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट, व्हाट इज़ द बेसिक सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, व्हाट इज़ एल्गोरिथम एंड हाउ टू ऐड टू नंबर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। आज हम उससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट में हम आज पढ़ेंगे कि डिसीजन बॉक्स का यूज़ कहाँ पे होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि डिसीजन बॉक्स का यूज़ होता है जब हमको किसी चीज़ को कंपेयर करना हो या हमें डिसीजन लेना हो, डिसीजन ट्रू है या फॉल्स है, यस है या नो है। जब हमको दो सिचुएशन मिल जाती हैं, उस सिचुएशन में से हमें एक सिचुएशन को चूज़ करना होता है या कंपेयर करना होता है, उस सिचुएशन में हम डिसीजन बॉक्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि कैसे डिसीजन बॉक्स का यूज़ होता है। और हम इसमें लेंगे कंपेयर टू नंबर्स। दो नंबर को हमको कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है। तो देखिए उसके लिए फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्लो चार्ट स्टार्ट करने से पहले जिस सिंबल का हम यूज़ करते हैं वो ओवल शेप का होता है और वो होता है स्टार्ट। अब दो नंबरों को हमें कंपेयर कराना है तो पहले हमें इनपुट कराने पड़ेंगे दो नंबर। तो जब हम दो नंबर इनपुट कराएंगे तो हम जिस बॉक्स का यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं इनपुट बॉक्स। फ्लो लाइन ले ली, दो बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए बताया था फ्लो लाइन का यूज़ करते हैं। ये फ्लो लाइन बताती है कि हमारा फ्लो चार्ट किस डायरेक्शन में है। तो अब हम दो नंबर इनपुट कराएंगे जिसके लिए हमें इनपुट बॉक्स की ज़रूरत होगी। तो इनपुट बॉक्स ऐसे पैरेललोग्राम शेप का होता है। यहाँ पे हमने करा दिया इनपुट ए बी, वो दो नंबर हो गए ए और बी। अब हम यहाँ पे अगला, अब हमें कंपेयर करना है, क्या ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो बड़ा नंबर ए हो गया, नहीं तो बी हो गया। तो हम इसका क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। इस टाइम कंडीशन लगाने के लिए जिस बॉक्स का यूज करेंगे वो हो गया डिसीजन बॉक्स। वो ऐसे डायमंड शेप का होता है। अब यहाँ पे हम अपनी क्वेरी लिखेंगे, इज ए ग्रेटर देन बी। क्या ए बी से बड़ा है, ये हम डिसीजन बॉक्स में करेंगे। अगर यस है और अगर नो है, दो कंडीशन आ गए। क्या ए बी से बड़ा है, अगर यस तो क्या आउटपुट आ जाए, क्या आउटपुट आए। अगर ए बी से बड़ा है तो क्या आउटपुट आएगा, अगर कंडीशन ट्रू है, यस है, तो आएगा ए इज ग्रेटर। ओके, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली जब ए बी से बड़ा नहीं है तो बड़ा नंबर बी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, बी इज ग्रेटर। ओके, और प्रोग्राम स्टॉप, मैंने आपको पहले ही बताया है स्टार्ट और स्टॉप के लिए सेम बॉक्स का यूज होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोग्राम स्टॉप, ठीक है। और ये हम इसको भी यहाँ पे आके सीधे से जोड़ देंगे ऐसे, ये वाला हमारा प्रोग्राम। देखिए अब हम इसमें डाटा रख के कंपेयर करते हैं। स्टार्ट हुआ, स्टार्ट करा हमने, स्टार्ट कर दिया, उसके हमने इनपुट दो नंबर कराए 5 और 9, ठीक है। तीसरे वाले में, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरे स्टेप में हमने कंपेयर किया, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 5 है और बी की 9 है। तो इसमें तीसरे वाले में हमने कंपेयर किया, क्या 5 बड़ा है 9 से। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है। तो जब 5 9 से बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली 9 ही बड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट कौन सी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये। तो आंसर आएगा 9। और अगर ये कंडीशन क्या होती, फॉल्स होती, तो यहाँ पे अगर ये उल्टा होता 9 और यहाँ पे होता 5 और तब हम कंपेयर कराते तो ये क्या होती, कंडीशन ट्रू होती। तो यहाँ पे आंसर आ जाता 9, ऐसे, ठीक है। तो ये था, दो नंबर को कंपेयर कराया हमने, स्टार्ट किया, इनपुट टू नंबर्स लिए ए और बी, और डिसीजन बॉक्स में हमने लिया क्या ए, ये ग्रेटर देन का साइन लगाया, क्या ए बी से बड़ा है। अगर यस तो क्या प्रिंट हो जाए, ए, और अगर नो तो कौन सा नंबर हो जाए, बी, और फिर स्टॉप।
तो ये था आपका कंपेयर टू नंबर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ऐसे ही हम डिसीजन बॉक्स का यूज़ एक प्रोग्राम ऐसे भी बना सकते हैं कि चेक द नंबर दैट द गिवन नंबर इज आइदर और इवन और ऑड, कि जो दिया गया नंबर है चेक करिए कि वो इवन है या फिर वो ऑड है। तो उसमें हम लोग कैसे इवन ऑड में क्या लगाएंगे कि जो नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 है तो नंबर इवन है, अगर रिमाइंडर कुछ बचता है तो नंबर ऑड है। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक नंबर ले सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं क्या नंबर इवन है या ऑड है। तो मैं आप ये प्रैक्टिस करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इवन ऑड वाला प्रोग्राम बताऊंगी। थैंक यू।